नमस्कार दोस्तों। भाई आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। और आज की जो वीडियो है दोस्तों, वो इसी विषय पर है कि जो पटाखा होता है वो दोस्तों दिल्ली में आप देखते हैं कि हर साल बैन हो जाता है। तो दिल्ली में जब बैन हो जाता है तो पटाखा महंगा क्यों होता है, तो आज का विषय दोस्तों यही है हमारा। ठीक है ना। तो आज का विषय जो है दोस्तों, पहली बात तो यूं समझाएंगे कि भाई दिल्ली में पटाखा महंगा क्यों हो जाता है, और दूसरा आपको यूं समझाएंगे दोस्तों कि जो बैन होता है उसमें पटाखा खरीदने के क्या नियम होते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और पूरा देखना है, और पसंद आए तो लाइक करनी है, कमेंट देने हैं, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। अगर आप पटाखे के विषय में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम ही हैं जो आपको शिवाकाशी से लेके ए से लेके जेड तक पटाखे के विषय में सब जानकारी देते हैं। ठीक है ना। ये कोई वैसा चैनल नहीं है दोस्तों। हमारी दुकान है मास्टर जी फायरवर्क्स रोहिणी, और जो शादियों का सीज़न है उसमें भी आप हमसे पटाखे ले सकते हैं। और उसके लिए आपको मास्टर जी फायरवर्क्स रोहिणी गूगल मैप पे लोकेशन देखनी पड़ेगी, आप बड़ी आराम से आ सकते हैं। तो पहला विषय क्या है दोस्तों कि पटाखे जो है महंगे क्यों हो जाते हैं दिवाली पे। जो दोस्तों देखो, अब जो वीडियो है उस समय हम वीडियो क्यों नहीं डाल पाते हैं, उसका भी एक कारण होता है दोस्तों। आप कहते हैं कि रेट लिस्ट डालें। आप रेट लिस्ट कैसे डालेंगे दोस्तों, क्योंकि जो वीडियो हम डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, सभी को पता है दोस्तों कि सभी देखते हैं इसको, वीडियो को, है ना। और पटाखा लिखते ही मेरी शक्ल तो पहले दिखती है, तो क्यों नहीं डाल पाते वीडियो। आप हमें कहते हैं रेट लिस्ट डालिए। भाई रेट लिस्ट कैसे डाल सकते हैं दोस्तों हम। तो जो पहला विषय है उस पे आते हैं कि भाई पटाखा जो है वो महंगा क्यों हो जाता है। देखिए दोस्तों, साफ साफ सी बात है, पटाखा गोदाम शिवाकाशी में है, वहाँ पे पटाखा बनता है। ठीक है ना। और वहीं से ही दिल्ली में पटाखा आता है वाया हरियाणा होके। ठीक है ना। क्योंकि दिल्ली के अंदर कोई भी बड़ा स्टोर हाउस नहीं है जिसमें पटाखा स्टोर होके रहता है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। और दिल्ली में बनेगा भी नहीं, क्योंकि ये खेतों में होता है। और जो दिल्ली के टर्म्स ऑफ कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा टफ है, तो लाइसेंस भी बनवाना मुश्किल है। तो यहाँ पे ना तो आपने कोई फैक्ट्री देखी होगी अभी तक, और ना ही कोई पटाखे का गोदाम देखा होगा। हाँ, जिनकी मैगजीन है वो दिल्ली में अपना ऑफिस या अपनी दुकान भाई हमारे जैसे रखते हैं, और पटाखे को वहाँ से दिल्ली मंगा के आप तक पहुँचाते हैं। पहली बात, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में पटाखा बैन हो जाता है, और माल जो है वो मान लो हरियाणा में पड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये माल जो पटाखा है वो बिल टू बिल चलता है दोस्तों। एक एक पटाखा जितना इसमें वो है, सब कुछ कितना वजन है, कितना क्या है, सब कुछ बिल में चलता है दोस्तों इसमें। तो क्या होता है दोस्तों, सख्ताई बढ़ जाती है। और दिल्ली में माल जिस दिन से बैन हुआ, मान लो नोटिफिकेशन आया, टीवी पे चला कि पटाखा दिल्ली में बैन। ठीक है ना। तो दिल्ली में पटाखा बैन, बस दिल्ली में माल आना बंद, क्योंकि बिल पे माल आता है। तो बिलिंग जब दिल्ली के नाम की नहीं होगी, मान लो मेरे पास 50 पेटी है,
50 बॉक्स हैं और एक में यानी कि मान लो 12 यूनिट आता है, 120 डब्बे हैं किसी भी उसके, तो कितने हो गए? सबको पटाखा चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि पटाखे फूटते नहीं हैं, आप देखते ही हैं कि पटाखे बहुत ज़ोर शोर से लोग फोड़ते हैं। और आपने देखा भी होगा कि पटाखों से प्रदूषण ना के बराबर है। हम इस बात को नोट कर रहे थे कि जो पटाखे से एक दिन पहले, दिवाली से एक दिन पहले एयर क्वालिटी जो है दिल्ली की, जिसको वो कहते हैं PM2.5, ठीक है ना, जो आजकल काफ़ी ख़राब स्थिति में चल रही है पराली जलाने के कारण, तो उससे क्या फ़र्क पड़ा पटाखों से? तो हम देख रहे थे दिल्ली में एक दिन पहले जब पटाखे नहीं फूटे थे तो 376 एयर क्वालिटी था, ठीक है ना। और दिल्ली से अगले दिन जबकि पटाखा फूटा और लोगों ने बहुत ही पटाखा फोड़ा है, जो एयर क्वालिटी थी वो 310 थी। क्योंकि पटाखे जब फूटे हैं तो एयर प्रदूषण होना चाहिए था ज़्यादा और वो ग्राफ बढ़ना चाहिए था, जबकि वो ग्राफ कम हो गया था, क्योंकि पटाखों से प्रदूषण नहीं होता है। और दूसरी बात यूं था कि भाई जब जैसे गाड़ी है, पटाखा दिल्ली में आएगा ही नहीं, और उसके एक चीज़ के बहुत ही ज़्यादा कस्टमर हैं, और कई जो होते हैं उनको जानकारी नहीं होती है ना, वो बेवकूफ़ होते हैं, वो इस तरीके से कमेंट करते हैं, मास्टर जी इतने का था, इतने का हो गया, इतने का कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। उनको जानकारी नहीं होती, और चैनल पे भी जानकारी नहीं होती किसी को। अगर कोई यूट्यूबर है उसको भी जानकारी नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, उनका काम सिर्फ वीडियो बनाना है। वो वीडियो बना रहे हैं, सिर्फ दिखा रहे हैं। और मैंने पहले भी सबको आगाह किया था कि भाई गाहक को आप परेशान मत कीजिए, ऐसे हमारी इंडस्ट्री जो है खतरे में हो जाएगी। तो क्या हुआ दोस्तों, 7 सितंबर को, पहले तो अक्टूबर में जाके बोलते थे कि भाई पटाखा जो है वो बैन हो जाएगा। 7 सितंबर को ही दोस्तों नोटिफिकेशन आई, ठीक है, कि पटाखा जो है दिल्ली में बैन हो रहा है। तो 7 तारीख से जिसके पास पहले स्टॉक आ गया उसका आ गया, और जिसके पास नहीं आया वो दिल्ली में फिर नहीं आ सकता दोस्तों। क्योंकि जो है मैगजीन वाले हैं, जिनका गोदाम, मैं यूँ कहूँगा गोदाम वाले हैं, जब हरियाणा में पटाखा बिक रहा है, उनका हरियाणा में बिक रहा है, ठीक है, तो वो दिल्ली का रिस्क क्यों लेंगे दोस्तों? वो गाहक को ही कहेंगे ना कि तुम ही हरियाणा आ जाओ और ले जाओ। अब कुछ तो लोग ले जा सकते हैं दोस्तों, जिनके पास व्हीकल है या जिनको ज़्यादा परचेजिंग करनी है, वो तो ला सकते हैं। और उसमें भी क्या लोचा है दोस्तों, गुड़गांव से आप आ रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, और किसी ने रोका भी होगा। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पेनल्टी भी दी होंगी इस बात के लिए कि भाई आपकी गाड़ी में पटाखा पड़ा हुआ है ना। आप में से बहुत ऐसे होंगे जिनको पुलिस ने पकड़ा भी होगा। तो गुड़गांव वाले तो यूं कहते हैं भाई आ जाओ, और जो गाहक जा रहा है और वापस आ रहा है, जा तो ठीक रहा है, और आती दफ़ा उनको रोक लेते हैं। भाई 5,000 लिए, किसी ने 10,000 लेके जान छुड़ाई, ऐसे होता है। और दिल्ली में माल आ नहीं रहा। मान लो दिल्ली में इतना सा ढेर है पटाखे का, तो दोस्तों अब चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और दुकानदार है, चाहे कोई और तीसरा दुकानदार है, जब आदमी यूं सोचता है कि अब मैं पटाखा परचेज करूं, मतलब कि हमारे जैसा लाइसेंस जिसके पास परमानेंट है, वो यूं सोचता है कि अब मैं दुकान खोल के बैठूं, तो इतने ही दोस्तों दिल्ली में पटाखा बैन हो जाता है। बैन हो जाता है तो जो सब दुकानदार है वो यूं थोड़ी ना सोचते हैं कि इतना टेंशन लेंगे यार, क्या इसमें क्या बचा लेंगे, बता 2 लाख रुपए का माल लेंगे, कोई पकड़ लेगा, या फिर पुलिस के चक्कर, ये वो फलाना ढिंगना माल ले जाते हैं, तो क्या जरूरत है इस काम को करने की। तो 60 से 70% मान लो 140 दुकानें थी,
तो आप 60% लगा लो। आपके आसपास में भी आपने दुकानें देखी होंगी जो परमानेंट है, वो बंद हो गई थी, या माल ही नहीं आया या खुली ही नहीं। तो जो 60% जो दुकानें नहीं खुली, तो 140 जो लाइसेंस थे दिल्ली के अंदर, उसमें से 60% गए। ठीक है, तो 50 लाइसेंस खुले। अब 50 लाइसेंस खुले, मान लो एक क्षेत्र में 4 दुकानें हैं, तो एक ही लाइसेंस खुला उनका, एक खुला। तो वो क्या करेगा दोस्तों, माल उसके पास कम है, खर्चे उसने निकालने हैं, तो महंगा तो देगा। और लेने वाले तैयार खड़े हैं। कोई कितना ही वो करता रहे दोस्तों कि महंगा मिल रहा है, महंगा दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, लेने वाला तो दोस्तों, लेने वालों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, जिसको शौक है। हमारे पास दोस्तों यहाँ तक कि जर्मनी से भी फोन आया कि भाई मैं आऊंगा, मेरे पटाखे आप अलग रख देना, मैं दिवाली पे आऊंगा 4 साल के बाद। ऐसे भी जो कस्टमर हैं दोस्तों, जो बाहर से भी देखते हैं वीडियो को, है ना, उनके लिए पैसे की क्या वैल्यू है जो डॉलर में कमा रहे हैं। अब जिसने मान लो, जिसका बजट 1000 रुपए का ही है दोस्तों मान लो, तो वो गुड़गांव क्यों जाएगा, वो दिल्ली से लेगा। बजट होता है दोस्तों लोगों का। बजट क्या कहता है, भाई बच्चों ये 1000 रुपए का बजट है, आपने 1000 रुपए में पटाखे खरीदने हैं। ठीक है, तो कई उसमें समझदार होते हैं, उनको पता होता है कि भाई फ़ोन करना है और ये टाइम है, इस टाइम पे जाके भाई मास्टर जी से लेना है या किसी से भी लेना है, हमने ले लेना है। क्योंकि अब वो वाली पहले वाली बात नहीं रही है। तो आपको इसे भी विनती करता हूँ कि आप भी जो है फ़ोन करके पूछ लीजिए कि भाई कब मिलता है पटाखा, जिससे भी आपने लेना है। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों, मैंने आपको यही विनती करी है कि भाई जो पटाखा है वो दिल्ली में आना बंद हो जाता है, कम दुकानें खुलती हैं, माल कम होता है, और ग्राहक भी डरता है गुड़गांव से लाएंगे या इधर उधर से जाएंगे, कोई रास्ते में पकड़ लेगा, तो इसलिए हम ये रिस्क ना लें, हम दिल्ली से ही महंगा ले लें। क्योंकि उनको पता होता है पूरा दिन खराब हो जाएगा,